हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम मई 2026 के इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जहां से 99% कोई भी क्वेश्चन उठकर आ जाता है क्वेश्चन पेपर पे। तो इसीलिए अगर आप डेली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं और बाकी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज कवर करना चाहते हैं, एज अ क्विज फॉर्म में आप अपना एग्जाम लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे समझाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो आपके साथ में कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हमारा मई 2026 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का सेशन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा हो जाता है, वन मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द वन मित्र स्कीम? एक बात और यहाँ कहना चाहूंगी, अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो आप इस लेक्चर को एक क्विज फॉर्म में भी ले सकते हैं, जहां आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। इससे क्या होगा, आप याद कर पाएंगे कि नहीं मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था तो ये सही है, जिसकी वजह से आपका रिविजन भी हो जाएगा और एक क्विज की तरह एक टेस्ट भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ज़रूर देना, आपके लिए ही ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट का जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। हरियाणा के अंदर वन मित्र योजना जो है वो शुरू की गई है, जो कि राज्य सरकार के द्वारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर है, केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसे हम सीबीआई बोलते हैं के वर्तमान निदेशक यानी डायरेक्टर कौन है? हु इज करंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी प्रवीण सूद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के वर्तमान डायरेक्टर जो है वो है प्रवीण सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांकन 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? What is India's rank in the World Press Freedom Index 2026? तो यहाँ पर इंडिया को 159th रैंक मिली है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व थायराइड जागरूकता दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड थायराइड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो ये जो है हर साल 25 मई को मनाया जाता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन मलेशिया मास्टर्स 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? हु वॉन मेन सिंगल इन मलेशिया मास्टर 2026? तो ये जो है विक्टर एल्सन ने जीता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विक्टर एक्सेंसल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? तो यहाँ आपका ऑप्शन सी मिशेल बर्नियर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? When was International Day for Biological Diversity celebrated? तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो आपका 22 मई को मनाया गया था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसे भारत का नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ नवल स्टाफ ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए दिनेश कुमार त्रिपाठी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिन्हें चीफ ऑफ नवल स्टाफ ऑफ इंडिया बनाया गया है और ये न्यू है। अगला प्रश्न हमारा होगा, मई 2026 में आइवरी कोस्ट में आयोजित यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार किस भारतीय संस्था को मिला है? विच इंडियन इंस्टीट्यूट रिसीव्ड
द यूनेस्को लिटरेसी प्राइज इन द आइवरी कोस्ट इन मई 2026। तो ये जो है वो ऑप्शन बी यानी कलिंगा सामाजिक विज्ञान संस्थान को मिला है, किस ओडिशा को मिला है, KISS ओडिशा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल इस महीने चर्चा में रहा? हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? तो यहाँ जो हमारे ICC के वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? जय शाह। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने सरकार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितना लाभांश ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है? हाउ मच surplus transfer to the government has RBI approved for financial year 2025-26 recently? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए 2.11 लाख करोड़ क्या किया है? ट्रांसफर करने की मंजूरी की दी है। किसने दी है? RBI ने। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश में इस सप्ताह एक बड़ा चक्रवाती तूफान रेमल टकराया है? विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया वॉज हिट बाय अ मेजर साइक्लोनिक स्टॉर्म रेमल दिस वीक? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बांग्लादेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर जो रेमल नाम का जो चक्रवात है, ठीक है, वो यहाँ पर आया था, रेमल साइक्लोन टकराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में करने की घोषणा हुई है? In which country has the G7 Summit 2026 has been scheduled to be hosted? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी कनाडा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। G7 समिट 2026 जो है वो कनाडा को होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान जिसे हम DRDO बोलते हैं ने इस सप्ताह किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? DRDO has successfully tested which missile this week? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी रुद्रम द्वितीय बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 में किस भारतीय अभिनेत्री ने इतिहास रचा? विच इंडियन एक्ट्रेस क्रिएटेड हिस्ट्री एट द कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2026? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए अनसुईया सेन गुप्ता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 16, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने नए चेयरमैन के रूप में किसे चुना है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेल? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए अमरेंदु प्रकाश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस सप्ताह जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा आपका, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन रिसेंटली रिलीज ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026? तो भारत की जो रैंक रही है वो 129वीं रही है, तो ऑप्शन बी 129 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, चर्चा में रही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए कपिल सिंबल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन है उसके न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा हर साल अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? When is the International Day of UN Peacekeepers observed every year? तो यहाँ आपका ऑप्शन सी 29 मई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 मई को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीसकीपर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में आया गया स्पेस स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च इट्स न्यू स्पेस स्टेशन मॉड्यूल इनटू अ स्पेस? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी चीन बिल्कुल सही हो जाएगा।
जिसने न्यू स्पेस स्टेशन मॉड्यूल जो है वो स्पेस में लॉन्च किया है? किसने किया है? चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सप्ताह आयोजित मैड्रिड ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? हु वॉन द मैन सिंगल टाइटल इन द मैड्रिड ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए एंड्रयू रूबलेव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीता है मैड्रिड ओपन 2026 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है यहाँ पर कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने अपना 66वां स्थापना दिवस इस महीने मनाया, इसका मुख्यालय कहाँ है? देखिए ये मनाया जो है, इससे रिलेटेड कितना घुमा के प्रश्न पूछा है। ये अभी मनाया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको कौन सा मनाया या फिर कब मनाया नहीं पूछा है। हालांकि यहाँ पर इसका मुख्यालय पूछा है, तो इस तरीके से आपको जो भी करंट में चीज चल रही है उसकी बैकग्राउंड के बारे में आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। So BRO celebrated its 66 raising day this month. Where is it headquarter? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर ड्रोन कैमिकेज ड्रोन हाल ही में किसने विकसित किया है? Who has recently developed India's first indigenous कैमिकेज ड्रोन? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इकोनॉमिकल एक्सप्लोइट लिमिटेड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? Who has recently taken oath as a new president of Taiwan? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए लाई चिंगते बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि ताइवान के नए प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, इस सप्ताह किस राज्य की प्रसिद्ध मांजुली मुखौटा को जीआई टैग मिला है? द फेमस मांजुली मास्क ऑफ विच स्टेट हैज बीन ग्रांटेड जीआई टैग दिस वीक? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए आसम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मांजुली से आप रिलेट कर सकते हैं, जो मांजुली आइसलैंड है ब्रह्मपुत्र रिवर पे, उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के किस शहर में देश का पहला एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है? इन विच इंडियन सिटी हैज कंट्रीज फर्स्ट एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज बीन लॉन्च्ड? तो ये जो है वो आपका हैदराबाद ने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है? विच फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पास्ड अवे रिसेंटली? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए पूर्णिमा अडवाणी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिनका देहांत हो चुका है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने अपनी पहली हाइड्रोफोनिक्स एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, जिसे कृषि परियोजना बोलते हैं, कहाँ शुरू की? वेयर हैज इंडियंस आर्मी लॉन्च इट्स फर्स्ट हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट? तो ये जो है उन्होंने लेह लद्दाख के अंदर लॉन्च किया है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस वर्ल्ड टर्टल डे हर साल मई महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड टर्टल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन इन विच डेट इन मे? तो ये जो है हर साल आपका 23 मई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा होगा कि हाल ही में किस भारतीय को स्विट्जरलैंड में ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन हैज बीन रिसेंटली ऑनर विद द ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2026 इन स्विट्जरलैंड? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी एस सोमनाथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो भी बाकी के एमसीक्यूज रह गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको इन क्वेश्चंस के साथ में डिटेल एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।